Well, days after their alliance was sealed, LJP chief Ram Vilas Paswan shared the dais with the BJP's prime ministerial nominee Narendra Modi. But the rift within the BJP over the alliance has now become clear after 5 Bihar BJP leaders skipped Modi's rally in Muzaffarpur. According to sources, Bihar BJP leader was unhappy with the BJP-LJP alliance. सोच करके बीजेपी के हाई कमांड ने फैसला किया है, सबको मान्य होगा। ये तो नहीं है कि कोई एक आदमी लिया है, तो सब मिल करके हाई कमांड लिया है, ठीक है, ओके। पासवान के लिए भी आप लोग वोट मांगेंगे? पासवान के लिए मांगना ही पड़ेगा। हमारे लिए वो मांगेंगे तो उनके लिए भी तो हम मांगेंगे ना। मजबूरी की गठबंधन है या वास्तविक मैंने मजबूरी वगैरह की बात नहीं है, लेकिन वो आना चाहे और सब लोगों की राय बनी तो हो गया। Now, while the BJP's prime ministerial nominee Narendra Modi shared stage with the LJP chief, sharpening his poll pitch in Bihar, Narendra Modi has slammed Nitish Kumar, questioning his government's claims regarding development of the state. आतंकवाद इस देश को तबाह कर रहा है और हम इस मत के हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद ये मानवता का विरोधी है। नेपाल की सीमा आज संकट का कारण बनी हुई है और भाइयों बहनों, आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के प्रति नरमी वो पूरे देश को तबाह कर देगी और उसके खिलाफ राजनीतिक विचारधारा बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। सत्ता सुख के सपने आड़े नहीं आने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए देश में एक स्वर होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए। तभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी सामान्य मानवी को सुरक्षा का एहसास हो सकता है। भाई, नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें महंगाई ज्यादा है तो बोले सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबों को दो पेट खाना मिले तो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो कि भाई हमारे यहां खेती की किसानों की परेशानी है, अरे बोले वो बाद में, अभी सेक्युलरिज्म परेशान है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? गरीब को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है और इसलिए एक ही माला फेरते रहते हैं, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। भाइयों बहनों, ये फरेब है, देश की जनता को गुमराह करने का काम है। इनके लिए सत्ता हथियाना एक सिर्फ रास्ता है, इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश के सामने मुद्दा है महंगाई, इस देश के सामने मुद्दा है भ्रष्टाचार, इस देश के सामने है मजबूत सरकार, इस देश के सामने मुद्दा है मजबूत नेतागिरी। उसका जवाब देना नहीं है और इसलिए ऐसे ही बातें करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर संप्रदाय हमारा है। उनके लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राजनीति है। उनके लिए सेक्युलरिज्म तोड़ो और राज करो, हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र है। उनके लिए सेक्युलरिज्म अपीजमेंट फॉर फ्यू, जस्टिस फॉर नन। हमारे लिए अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा सेक्युलरिज्म है।